मेरे साथ वो ड्राइवर मौजूद है जिसको पुलिस ने तशद्दुद का निशाना बनाया, ज़दोकोब किया। मैं पूछना चाहूँगा क्या हुआ जी, असल वाक़या क्या है? असल वाक़या ये हुआ कि पंप से इधर टरली चौक तक मैंने 1 घंटा लगाया, इतना रास्ता बंद था। एक साइड पे भी गाड़ी है, दूसरी साइड पे भी गाड़ी। जो है वो कानूनी सलूक किया जाए। ये जो सलूक है और ये जो तरीक़ाकार है, मैं ये समझता हूँ कि ये लोगों को बिला वजह इस्तेहाल देने वाली बात है और लोगों को छेड़ने वाली बात है कि आएँ और यहाँ खड़े होकर वजाहत करें। अगर उस छोटे की गलती हुई तो फिर उसको सज़ा मिलनी चाहिए, अगर उसकी कोई गलती नहीं है तो वो एहलकार यहाँ पूरे मजमे में खड़े होकर सरेआम माफ़ी मांगेंगे, उसके सिवा कोई बात नहीं होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम थोड़े जे इधर हो जाओ या निकलो थले दी यहाँ, चलो चलो जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हजीरा का ये टरली चौक है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये गैदरिंग रोड इस वक्त ब्लॉक है। आज सुबह एक नाखुशगवार वाक़या पेश है। यहाँ पे पुलिस है, उन्होंने एक ड्राइवर ये बताया जा रहा है कि उसको तशद्दुद का निशाना बनाया। वो यहाँ खड़े एक सवारी उतार रहा था तो उसको रोका और बजाय चालान करने के या उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने के यहाँ जो शहरी बता रहे हैं कि उसको ज़दोकोब किया गया, उसको घसीटा गया, फिर उसको यहाँ से थाने में ले गए। और ये इस वक्त शहरी जो ड्राइवर हैं, ये आप शोर शराबा पीछे देख रहे हैं, उनने रोड ब्लॉक करके इस वक्त एहतजाजन ये रोड बंद की हुई है। बड़ी तादाद इस वक्त शहरियों की यहाँ मौजूद है। रोड दोनों तरफ से बंद है और इस वक्त ट्रैफिक की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। मैं यहाँ मौजूद जो मुअज़्ज़िज़ीन इलाका हैं, बिलखुसूस जो शहरी हैं, यहाँ के जो लोकल नुमाइंदगान हैं, मैं उनसे बात करता हूँ कि असल में वाक़या क्या हुआ। यहाँ यानी शाहिदीन भी मौजूद है, मैं उनसे भी बात करूँगा कि असल वाक़या क्या है, गलती किसकी है, ड्राइवर की है या ट्रैफिक पुलिस की है। चलते हैं उनके पास। और मेरे साथ वो ड्राइवर मौजूद है जिसको पुलिस ने तशद्दुद का निशाना बनाया, ज़दोकोब किया। मैं पूछना चाहूँगा क्या हुआ जी, असल वाक़या क्या है? असल वाक़या ये हुआ कि पंप से इधर टरली चौक तक मैंने 1 घंटा लगाया, इतना रास्ता बंद था। एक साइड पे भी गाड़ियाँ, दूसरी साइड पे भी गाड़ियाँ, ठीक है। और इधर आके एक औरत नीचे उतर रही थी ना, तो इन्होंने ये किया कि आए उधर से 3-4 पुलिस किए, रास्ता सब बंद था। लेकिन आधे रास्ते में वो औरत थी ना, नीचे उतरने वाली थी, तो इन्होंने 3-4 आके मुझे ऐसा किया कि पकड़ के 8-10 आदमी ने मुझे मार के गाड़ी में फेंका। रोड मेरी वजह से नहीं बंद थी, ये सब की वजह। इनको प्रॉब्लम हुआ कि पंप तक SHO जो वज़ीर-ए-आज़म है, जो SHO है, तो रोड बंद है तो इसको निशाना बनाए, ठीक है। लेकिन इसने ये किया कि इधर से 5-6 पुलिसियों ने मुझे मार के थाने में लेके गए। उधर से पार तारक साहब ने मुझे उधर थे तो उन्होंने बोला यार आप जाओ, लेकिन उन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादती किया इधर, ठीक है। आपको आके पुलिस वालों ने क्या कहा? कुछ मुझे मुंह से बोलने नहीं दिया कि क्या किया, मुझे बोला बस निकलो बाहर। 3-4 ने आके लाठीचार्ज किया और मुझे थाने में लेके गए। और मेरा एक खड़ी करके सवारी उतार रहे थे या ट्रैफिक बंद थी? ट्रैफिक बंद थी, मैं अभी स्टार्ट थी गाड़ी, कोई बंद नहीं थी गाड़ी, ठीक है। अल्फिया कह सकता हूँ, ये भी अल्फिया कहेंगे इसने रोड बंद की हुई है तो मैं जो जुर्माना है मैं उनको दे सकता हूँ। तो क्या किया उन्होंने? आपको मारा? बहुत मारा। तकरीबन 5-6 पुलिसियों ने आके मुझे बारी खोली और उन्होंने दफड़ मुक्का किया। दूसरे पुलिस ट्रैफिक पुलिस इधर ही खड़ी थी, रास्ता जब बंद था इधर ही खड़ी थी, लेकिन ट्रैफिक पुलिस वालों का कोई रोल नहीं है। वो पुलिस जो वर्दी वाले हैं ना वो आए हैं। बहुत शुक्रिया। मैं JK न्यूज़ की आपकी कवरेज का सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ। हुआ यूँ है कि मैं भी अपनी दुकान पे बैठा हुआ था तो यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, तो लोग भागे भागे आ रहे थे। अब मैं भी यहाँ पे आया तो मैंने ये देखा है कि पुलिस की गाड़ी में जो ड्राइवर था उसको उन्होंने बैठा लिया है और जो उस ड्राइवर की गाड़ी थी उसको पुलिस के एक एहलकार ने जो सिविल कपड़े में था वो चला के उसको लेकर चले गए थाने में। बात यह है कि बिल्कुल कानून की अगर कोई खिलाफ वर्जी करता है तो कानून फिर खुद अपना रास्ता बनाता है, हमें इससे कोई इनकार नहीं है।
लेकिन कानून का मतलब ये है कि अगर ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं है तो कानून के मुताबिक उसका चालान हो सकता है, उसकी गाड़ी को जब्त किया जा सकता है, उसके ख़िलाफ़ FIR हो सकती है। लेकिन आप किसी को बिल्कुल जो है ना एक सरेआम जो है उस पर तशद्दुद करें तो ये मैं समझता हूँ कि उसके साथ ज़्यादती है। तो कानून हाथ लेने का मतलब ये नहीं है कि कानून के जो एहलकार हैं उन्होंने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना होता है। अब वो हमारी हिफाजत के लिए हैं, ना कि एक ड्राइवर को निहत्ता जो वो अपनी एक सवारी को उतार रहा था। यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं वो इसी तरह सवारियाँ उतारती हैं और यहाँ से फिर आगे निकल जाती हैं। तो वो अपनी एक सवारी उतार रहा था और उसके बिना पर उसे जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, उसके साथ तशद्दुद हुआ है। तो मैं इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ कि इंतज़ामिया को, चाहे वो SHO साहब हैं या दूसरे जो भी पुलिस एहलकार हैं, इसका बिल्कुल सदेबाब होना चाहिए और जिस आदमी के साथ ज़्यादती हुई है उस ज़्यादती का अजाला करना चाहिए। और उसके बाद इनको ये जो इन्होंने ये एहतजाज किया है, मैं बिल्कुल इसकी मानो जो है ना इसकी तायद करता हूँ। ये जो एहतजाज हुआ है, रोड बंद की हुई है, इस वक्त रोड ब्लॉक है और बाजार बंद है, मुसाफिर मरीज परेशान है। काफ़ी देर से ये रोड बंद है और अगर इंतजामिया यहाँ नहीं आती तो ये रोड बंद रहेगी। आप एहतजाज जारी रखेंगे क्या? इंतजामिया देखें, बात यह है कि ये इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो रोड खुलवाना उसकी ज़िम्मेदारी है। इंतज़ामिया को यहाँ पर मुज़ाकरात के लिए आना चाहिए। वो अपनी मुज़ाकराती हमारी एक टीम जो हम तश्कील देंगे उनके साथ मुज़ाकरात करेंगे। अगर जहाँ पर ड्राइवर की गलती है तो ड्राइवर की जो गलती है उसकी सज़ा उसको मिलनी चाहिए। लेकिन वर्दी और इख्तियारात का मतलब ये नहीं है कि आप उसको नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए लोगों को तशद्दुद करेंगे और रास्ते में उनको जो है ना वो मारेंगे पीटेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई लाकानूनियत नहीं है, यहाँ पर कोई वासराय का ये किसी का राजवाड़ा नहीं है। ये एक मुल्क आज़ाद है। यहाँ के जो शहरी हैं वो आज़ाद हैसियत में इनको रियासत जीने का हक़ देती है। जो रियासत का कानून है, कानून के मुताबिक अमल होना चाहिए, चाहे वो एहलकार है चाहे वो ड्राइवर है। कानून कानून है, हम कानून का बिल्कुल एहतराम करते हैं। लेकिन मैं अपने और ये जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, हम इस इंतज़ामिया के इस रवैये पर और उनके इस अमल का हम पुरज़ोर जो है ना मज़म्मत करते हैं। और मैं इंतज़ामिया से गुजारिश करूँगा कि वो फिलफुर आएँ और ये जो ज़्यादती की है उसका अजाला करें और यहाँ पर मुज़ाकरात करके उसके बाद इस रास्ते को खुलाया जाए। मैं ये समझता हूँ कि ये एक शहरी होने का सबूत है और एक अच्छा इंसान होने का सबूत है। और मैं ये कहूँगा कि ये जो पुलिस है, पुलिस का काम ये नहीं है कि सरे बाज़ार हर इंसान की इज़्ज़त नफ्स है। अगर किसी की इज़्ज़त नफ्स को ऐसे रौंदा जाएगा, छेड़ा जाएगा तो शायद इनको इसके अंजाम का नहीं पता कि वो क्या होगा। तो मैं ये बरमला कहूँगा कि कानून को अपने हाथ में ना लिया जाए, कानून को कानून के ज़ुमरे में इस्तेमाल किया जाए। अगर हमारे उस भाई की कोई गलती है तो फिर उसका तरीक़ाकार ये नहीं है कि उसको बाज़ार के अंदर मारा जाए, घसीटा जाए, उसकी तज़लील की जाए। उसका तरीका है कि कानूनी तरीके से उसके साथ जो है वो कानूनी सलूक किया जाए। ये जो सलूक है और ये जो तरीक़ाकार है, मैं ये समझता हूँ कि ये लोगों को बिला वजह इश्तियाल देने वाली बात है और लोगों को छेड़ने वाली बात है। पुलिस के रवैये जो हैं वो मुस्बत होने चाहिए और नेक नीति से अपनी वो नौकरी सरअंजाम दें, अपना किरदार सरअंजाम दें। अगर कानून के रखवाले कानून की वायलेशन करेंगे तो फिर यहाँ क्या होगा? फिर तो यहाँ फिर कानून फिर कैसे वो कानून का सिस्टम कैसे सरवाइव करेगा? एक आम आदमी को फिर उस कानून का क्या पता होगा कि कानून क्या कहता है? इसलिए मैं होने वाले इस वाक़े की भरपूर मजम्मत करता हूँ। इंतज़ामिया यहाँ तशरीफ़ लाए, यहाँ गाड़ी भी लेके आएँ और उस छोटे को भी लेके आएँ और यहाँ खड़े होके वजाहत करें। अगर उस छोटे की गलती हुई तो फिर उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर उसकी कोई गलती नहीं है तो वो एहलकार यहाँ पूरे मजमे में खड़े होकर सरेआम माफ़ी मांगेंगे, उसके सिवा कोई बात नहीं होगी। अभी तो ये ड्राइवरों ने बंद किया रोड, सब कुछ किया है, लेकिन मैं ये समझूंगा कि ये कोई समझे कि ये अंधेर नगरी है, ये कोई इलाका गैर है, कोई सिस्टम है, तो ये मत दावत दें, मत शरीफ लोगों को दावत दें कि लोग इनको घसीटें। फिर लोग भी इनको घसीटेंगे, घसीटना पड़ेगा फिर अगर इनका रवैया यही रहा। तो मैं मजम्मत करते हुए उनसे इंतज़ामिया से ये कहता हूँ कि यहाँ आएँ, आके अपनी बात बताएं और वजाहत करें और इस मामले का अजाला करें। एक शरीफ इंसान की इज़्ज़त नफ्स के साथ खिलवाड़ हुआ है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। यहाँ आएँ और आके बरमला पूरे मजमे में, जैसे लोगों के सामने उसके साथ उसकी तजलील की गई, पूरे मजमे में आके वो पुलिस एहलकार यहाँ आके माफ़ी मांगे, उसके बाद हम इंशाल्लाह अगला
क्या सर गल ये हुई कि ड्राइवर है गड्डी नहीं सी साइड उपर लाई ट्रैफिक वाले ने कोई गल आई पीछे पुलिस वाले ने गड्डी आई गई पुलिस वाले ने गड्डी आई ना बंदे सी इन्हें पौड़ी ना देनी त्रे चूं पौड़ी सीटी दा मुड़ी सटिया गड्डी ने बिच अगे उसी थोने नहीं अगे ना कोई पता नहीं क्या मसला होया लेकिन गड्डी साइड उपर लगी नहीं सी मारिया नहीं थे मारिया देने सीटा देनी उतो हाँ नहीं क्या मामला क्या होया क्यों मामला ये होया ना कि गड्डी मतलब उसने नहीं लाई गड्डी साइड पर सुजुकी सवारियां लवाना सा ते ट्रैफिक वाले ने उसने गल हुई ड्राइवरा नहीं तो पीछे आस इतने एक महीना सा चौक पूरा भरया सा उन्हें पोड़िया तू गला चूं तो उन्हें एक सीटी का बुन लवाया तो इन्हें चाहे गड्डी सड़ी थोने ही नहीं है